वेलकम टू CGPSC डेली आंसर राइटिंग। आज है 25 फरवरी और आज देखेंगे आज है क्या मेजर क्वेश्चंस हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन सब नंबर ऑफ लाइंस जो अलॉटेड है उनके CGPSC में, दैट इज इंपॉर्टेंट। 8 मार्क का जो क्वेश्चन है उसमें 14 लाइन अलॉटेड है। वीडियो के एंड में बताऊंगा कि इसका क्या सिग्निफिकेंस है। पहला क्वेश्चन पेपर 4 क्रिप्टो करेंसी फिर से न्यूज़ में है। हालांकि इसमें ऐसे हम लोग डील करने वाले हैं, लेकिन पेपर 4 पार्ट 3 का एक मेजर क्वेश्चन जो मेरे को बनते दिखता है इस साल वो ये है, व्हाट आर क्रिप्टो करेंसीज। इसके बारे में 2 मार्क्स का आंसर लिखिए। पेपर 5 की बात करें, पेपर 5 पार्ट 3 छत्तीसगढ़ की ज्योग्राफी से कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी पेपर 6 पार्ट 3 कहीं से भी आ सकता है। छत्तीसगढ़ की जो ज्योग्राफी और छत्तीसगढ़ का जो कल्चर है, यहाँ जो क्वेश्चन है वो पिछले कुछ सालों से मुझे दिख रहे हैं कि कोई सा भी क्वेश्चन कहीं से भी आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल ज्योग्राफी वाले क्वेश्चन में पेपर 5 पार्ट 3 में 2019 PSC में क्वेश्चन आ चुका है, राइट अबाउट द मेजर ट्राइब्स, या जितने भी PVTGs हैं या स्पेशल बैकवर्ड ट्राइब्स है उनके बारे में 15 मार्क का आंसर पूछा गया था। तो इसलिए पेपर 5 में ही कंसिडर कर लीजिए उसको, हालांकि कंटेंट सेम रहेगा। व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स बी टेकन बाय द गवर्नमेंट, ये स्टेट गवर्नमेंट कर लीजिए इसको, टेकन बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू प्रमोट ट्राइबल कल्चर। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट के आप जितने भी इनिशिएटिव्स है वो बताइए। ठीक है, ट्राइबल कल्चर स्पेसिफिक 15 मार्क्स में 20 लाइन मान के चलिए इस बार इसको। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन हो गए। 2 ही क्वेश्चन है आज के लिए। कल के क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या पूछे हैं मैंने। एक्सप्लेन द मेजर प्रोविजन ऑफ PDS सिस्टम ऑफ छत्तीसगढ़, ये मैंने 8 मार्क में पूछा है। 8 मार्क मतलब 14 लाइन्स। एंड व्हाट इज क्रीमिया इशू पूछा है 4 मार्क में, मतलब 7 लाइन्स। बार बार क्वेश्चन और इसके एसोसिएटेड नंबर ऑफ लाइंस इसलिए आपको रिलेट करने बोल रहा हूँ क्योंकि इसी नंबर ऑफ लाइंस के हिसाब से आप अपना कंटेंट एडजस्ट करते हैं। तो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस अबाउट ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोगों ने बहुत लोगों ने अपने आंसर सेंड किए हैं, बट आई एम नॉट वेरी मच सेटिस्फाइड क्योंकि यार जो क्वेश्चन है बोल रहा है मेजर प्रोविजन बताइए। मेजर प्रोविजन क्या क्या हो सकते हैं। इनमें से जो सबसे अच्छा आंसर मुझे वो लगा वो है जीतू देवांगन जी का, जिन्होंने इसमें आंसर लिखा है। कई लोगों ने बहुत सारी चीज़ें लिखे PDS सिस्टम के बारे में, उसका जो लॉ है वो लिख दिए, ये क्यों लाया गया है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, और बहुत ज़्यादा करंट अफेयर लगा है। क्वेश्चन की डिमांड को एड्रेस को कॉम्प्लीमेंट करते हुए अगर कोई करंट अफेयर है, इट मीन्स दैट्स अ गुड करंट अफेयर। जैसे इनका जो आंसर है वो देखते हैं। पहली बात क्या दिख रही है एज ए एग्जामिनर कि ये सिस्टमैटिक अरेंज है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने काइंड ऑफ स्केल यूज़ किया है, यहाँ पे नहीं यूज़ किया था, क्योंकि ये मैं देख पा रहा हूँ कि अनइवन है थोड़ा सा। यहाँ पे उन्होंने स्केल यूज़ किया है। यू हैव टू बी डैट ऑब्जर्वेंट। ठीक है, तो स्केल का यूज़ करिए क्योंकि स्केल से बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव प्रेजेंटेशन आता है। मैंने भी अपने स्केल यूज़ किया अपने मेंस में, एंड एक चीज़ थी, बहुत ऑब्वियस सी चीज़ थी कि ऐसी सीधी लाइन हाथ से बना पाना इज़ नॉट पॉसिबल, इट वॉजंट पॉसिबल फॉर मी। इसलिए मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूँगा कि स्केल यूज़ करिए, और जहाँ तक हो सके डबल मार्जिन काफ़ी अच्छी दिखती है, ये मेरा पर्सनल रियलाइजेशन है। ठीक है, तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। पहली चीज़ हमने नोटिस करी कि सार्वजनिक मित्र के प्रमुख प्रावधान लिखिए। पर प्रमुख प्रावधान, आपको प्रमुख प्रावधान लिखना है, आपको ये नहीं लिखना है क्यों आया था, कब जाएगा, अभी क्या चल रहा है, वो नहीं लिखना है। इसके जो मेजर प्रोविजन चल रहे हैं ना वो आपको लिखना है। तो मेजर प्रोविजन लिखना है तो इनका तो देखते हैं कि एंट्री क्या करी है इन्होंने। सब्बो मल्ला चौर खुशहारी बगरेंगे चारों ओर। ठीक है, ये और करना था। ठीक है, जैसे भी है फोनेटिक्स, चलो इन्होंने इसे स्टार्ट करने की कोशिश करी, थोड़ा छत्तीसगढ़ी टच देने की कोशिश करी है, विच इज़ डिसेंट, कि भावना को साकार करते हुए राज्य सरकार द्वारा इतने उचित। ये देखो, ये फिर से ये ना इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन हो गई, इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन वाली बात हो गई। इस दुकान की कोई ज़रूरत नहीं थी यहाँ पे। वो तो ऐसा हुआ कि जीतू भाई साहब ने ऐसे किया होगा कि चलिए ठीक है, मैंने इतनी सारी दुकान रट ली है, PDS के लिए इतनी है, वुमेन SHG इतनी डरा रही है, अर्बन में इतनी है, रूरल में इतनी है, तो इसका कहीं ना कहीं यूज़ करेंगे। देखिए स्पेस बहुत कीमती है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, प्रमुख प्रावधान बताइए। प्रमुख प्रावधान के अंदर कितने शॉप से ये नहीं मैटर करता है, तो ये ज़बरदस्ती डेटा मत पुट करिए। मुझे पता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच रहते हो डेटा से, और पता नहीं ये मार्केट में अफवाह क्यों फैल गई है कि भाई जितना ज़्यादा डेटा कोट करोगे उतना ज़्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे। डेटा कोट करने की बात नहीं है, रेलेवेंट डेटा। फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ रेलेवेंट डेटा। यहाँ पे कितना किलो कितना है, एक सदस्य को कितना है, 2 रुपये प्रति किलोग्राम कितना है, निःशुल्क कितना है, यहाँ शक्कर की पात्रता कितनी है, केरोसिन की पात्रता कितनी है, ये सब चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आपको क्या फोकस करना है,
इंपॉर्टेंट डेटा, रेलेवेंट डेटा पे फोकस करना है। इस प्रकार की चीज़ें नहीं करनी है जैसे यहाँ पे की गई है कि राज्य सरकार द्वारा इतने उचित मूल्य की दुकानें हैं। ये दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ जस्ट वेस्टिंग योर प्रेशियस स्पेस। अब देखते हैं, ये देखिए फिर से यहाँ पे कुछ लाख लाख कर कार्डधारियों की बात की, नहीं इतना किसी को नहीं पड़ा है। निम्न प्रावधान के माध्यम से खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है, दिस इज रेलेवेंट पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने अंत्योदय कवर कर दिया, प्राथमिकता कवर कर दिया, अन्नपूर्णा कवर कर दिया, एकल निराश्रित कर दिया, निशक्तजन कर दिया, सामान्य परिवार बोल दिए। चलो ठीक है, कुल मिला के इन्होंने यहाँ पे अगर यहाँ पे APL डालते तो भी सही रहता। APL लिखिए यहाँ पे, ठीक है, एक सदस्य देख लिया, ठीक है, इट इज़ मोर देन इनफ। नमक के बारे में बता दिया है, चना के बारे में बता दिया है, शक्कर के बारे में बता दिया है इन्होंने, गुड़ के बारे में बता दिया बस्तर संभाग में, केरोसिन की पात्रता कर दी है, फोर्टिफाइड चावल का वितरण का निर्णय किया है। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर जो एक मेजर चीज़ मुझे दिख रही है ये है 8 मार्क का क्वेश्चन, इसमें होना चाहिए 14 लाइन। यहाँ पे कितने लाइन्स यूज़ करे उन्होंने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। यहाँ पे आपका क्वेश्चन खत्म हो जाना चाहिए था। इन्होंने एक्स्ट्रा स्पेस लिखा है। तो जितने भी लोग हैं जिन्होंने जीतू टाइप की गलती करी, मैं आपको बता दूं कि वहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस नहीं होगा, कि वहाँ पे अपने खुद के हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा। आप क्या कर सकते थे, अगर मैं आपकी जगह होता तो यहाँ पे मुझे मालूम है कि ये वाला इंपॉर्टेंट है लेकिन स्पेस कम है, तो मैं आपको बताऊँगा कि कम स्पेस में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट कैसे भरते हैं। ये जो कॉलम दिख रहा है ना, ये जो स्पेस आपने वेस्ट किया यहाँ पे बना के, आप क्या कर सकते थे, इसी चीज़ को ऐसा करते और यहाँ पे एक लाइन में लिख देते कि 2 किलोग्राम चना की पात्रता, नमक निःशुल्क, और ये जितनी चीज़ें हैं ना इसको यहाँ पे एडजस्ट किया जा सकता था 2 लाइन में, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4। ये आंसर कंप्लीट हो जाता। मैंने क्या किया, ये जो स्पेस है जो यहाँ पे वेस्टेड हो रहा है, इसको मैंने यहाँ से भर दिया है, इस जगह से। ठीक है, तो आपको समझ में आया किस प्रकार का स्पेस मैनेजमेंट हुआ है जीतू। तो मैं बार बार यही बोलता हूँ कि कंटेंट आना इस पहला स्टेप। दूसरा स्टेप इज स्मार्टनेस जो होती है, दैट इज टू फिल योर कंटेंट इन द गिवन स्पेस। तो ये जो स्पेस जो यहाँ पे वेस्ट हुआ है, जो ब्लैंक लाइन आपको दिख रही है, इसको आप यूज़ कर सकते थे यहाँ पे। तो ये दिस इज स्पेस मैनेजमेंट ट्रिक जो मैंने आपको बता दी। और साथ ही साथ आप लोगों ने देखा है कि आज जितने भी आंसर्स आए हैं उसमें मेरी जो डिमांड थी, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, वो ये लिखेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे 20 कॉपियाँ आई हैं तो उनमें से 19 कॉपियों में मुझे दिखा कि ये वाली चीज़ है ही नहीं, लोगों ने बस पैराग्राफ वाइज डाल दी हैं चीज़ें। ठीक है, अब मैं बात करूँगा कि ये पर्टिकुलर आंसर्स को और कैसे इंप्रूव किया जा सकता था। पहली बात तो होगी स्पेस मैनेजमेंट। दूसरा, हम लोग ये इंट्रोड्यूस कर सकते थे कि छत्तीसगढ़ का जो PDS मॉडल है वो एक रोल मॉडल पूरे देश के लिए। दूसरा, अगर इसको कोई रिसेंटली अवार्ड मिला है तो आप वो मेंशन कर देते, क्योंकि थोड़ा सा प्रो गवर्नमेंट आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद और एक्स्ट्रा क्या ऐड कर सकता था अगर स्पेस बचते, कि कोविड-19 के दौरान PDS सिस्टम में क्या हुआ है, एक मुश्त राशन मिला है जुलाई से लेके सितंबर तक का, जहाँ तक मेरे को याद है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, फ्यूचर ऑफ PDS क्या है, वन नेशन वन रेशन कार्ड। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो क्या करा आपने, कोविड-19 से रिलेट कर दिया PDS सिस्टम को, और वन नेशन वन रेशन कार्ड की जो अवधारणा चल रही है उससे भी आपने अरेंज कर दिया। तो आपको क्या पता चलता है एग्जामिनर को, इनको फैक्चुअल नॉलेज है प्लस इन्होंने करंट से भी रिलेट कर दिया है। तो डैट इज सम एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर यू। सिंपल सी ट्रिक है, यहाँ पर कुछ भी ऐसा मैं नहीं बताता हूँ जो आप लोगों को नहीं आता है। इट जस्ट डैट कि आपको दौड़ना आता है, आई एम जस्ट टेलिंग यू कौन से डायरेक्शन में दौड़ना है आपको, दैट्स इट। एंड यही रीज़न है कि मेरा हमेशा से फोकस कंटेंट में नहीं रहता उतना, लेकिन आप क्वेश्चन को पकड़ के उसके रिलेटिव प्रोविजंस को कितने अच्छे से वहाँ पे लिख रहे हैं और कितने अच्छे से स्पेस मैनेज कर रहे हैं, दैट इज़ द ओनली ट्रिक रिक्वायर्ड टू क्लियर CGPSC मेंस। ठीक है, ये चीज़ हो गई। PDS वाले सिस्टम को हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट क्रीमिया वाला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्रीमिया विवाद क्या है, 4 मार्क। 4 मार्क का मतलब 7 लाइन, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे इन्होंने ठीक ठाक अटेम्प्ट किया है। ठीक है, एक और चीज़ जो मेरे को पिछले वाले क्वेश्चन में दिखाई दे रही है वो ये है कि आप वो नहीं कर रहे हैं, आप अंडरलाइन नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं आपकी जगह होता और इतना स्पेस होता तो यहाँ पर अंडरलाइन ज़रूर करता। फॉर एग्जांपल 1 किलो शक्कर, बस्तर संभाग गुड़, केरोसिन की पात्रता, फोर्टिफाइड चावल, ये अंडरलाइन होने चाहिए थे। ये दिस इज अंडरलाइनिंग क्या होता है कि एग्जामिनर के दिमाग में एक चीज़ ये हो जाती है कि उसको समझ में आ जाता है कि ये हाईलाइट है। तो अगर मैं स्पीड में निकलूँगा ना यहाँ से पढ़ते हुए, फिर भी मेरे को पता चलेगा कि हाँ इसको पढ़ना है, क्योंकि मेरे को जो
एग्जामिनर है या फिर जो एग्जामिनी है उसने मेरे को गाइड किया है कि शक्कर को देखो, बस्तर संभाग में गुड़ को देखो, कैरोसिन को देखो और फोर्टिफाइड चावल को देखो। तो आई विल माई आईज व्हेन रोलिंग डाउन योर एंटायर आंसर विल स्टॉप एट दीज प्लेसेस। मुझे एग्जैक्टली पता होगा कि मुझे क्या क्या कीवर्ड पढ़ना है। और एक बार आपने एग्जामिनर को सबकॉन्शियसली आदत डलवा दी ना कि आप ये पॉइंट देखिए, तो पूरे पेपर भर में वो आपके अंडरलाइन कीवर्ड्स में ही जाएगा। और एक बार मैं सिर्फ आपको अंडरलाइन कीवर्ड्स में ही टिक करते हुए आपको पूरे मार्क्स दे के जाएगा। यहाँ पे मार्किंग करना मैं भूल गया हूँ, आई विल मार्किंग। अगर ये 8 मार्क का क्वेश्चन होता और इन्हें यार चीज़ को यहाँ पे अगर फिक्स कर दिया होता तो मैं लगभग 6.5 नंबर देता उनको 8 में। ठीक है, विच इज़ अ वेरी गुड मार्क्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्रीमिया विवाद क्या है। बस आपको ये बताना है क्रीमिया विवाद क्या है। तो पहले लाइन में बता दीजिए क्रीमिया क्या है कि यूक्रेन और रशिया के बीच में एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। ठीक है, दूसरा आप बता दे सकते हैं, उसका मैप बना सकते हैं अगर आपको आता है तो। ठीक है, मैप ज़रूर बनाइए कि 4 मार्क का है और मैप से रिलेटेड ही क्वेश्चन। अगर मैप नहीं आता है ना तो कोई बात नहीं, तो आप बता देंगे कि भाई 2014 में रशिया ने यूक्रेन से क्रीमिया को सीज कर लिया है। रशिया का पॉइंट क्या है कि उन्होंने वहाँ पे रेफरेंडम करवाया है और वहाँ के लोगों ने रशियन रूल एक्सेप्ट किया है। उसके बाद बताएंगे इसका इम्प्लीकेशन क्या हुआ है कि भाई जो G8 ग्रुपिंग थी, जो पावरफुल ग्रुपिंग थी ऑफ डेवलप्ड नेशन इन द एंटायर वर्ल्ड, उस वहाँ से रशिया को निकाल दिया गया, सैंक्शन पुट किए गए और अब वो G7 हो गया। ठीक है, और इसको अगर थोड़ा करंट से रिलेट किया जा सकते हैं तो बोल सकते हैं कि द क्रीमिया इशू इज़ वन ऑफ द ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर है अभी के रिसेंट के जो रशिया और यूक्रेन के बीच में जो अभी क्राइसिस चल रहा है उसमें भी वन ऑफ द मेजर रोल प्लेइंग फैक्टर्स है क्रीमिया। ठीक है, तो आपको कुल मिला के क्या करना था, जैसे देखिए वंस अगेन इसमें जो मैं एडवाइस कर सकता हूँ अपने साइड से, जितनी मैं एडवाइस कर सकता हूँ वो ये है कि आप पॉइंट वाइज लिखिए। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट दे दीजिए, यहाँ पे एक पॉइंट दीजिए, यहाँ पे एक दे दीजिए, यहाँ पे एक दे दीजिए, यहाँ पे मैप बना दीजिए, इतना ही चाहिए। क्योंकि देखिए अब मैं आपको बिहेवियरल चीज़ बताता हूँ। यहाँ पे ना बहुत पढ़ना पड़ रहा है मेरे को, आप देख रहे हैं एक एक चीज़, और चीज़ें सिस्टमैटिक नहीं है। कोई भी जो सेंटेंसेस है वो बी से चालू होता है ना, तो कहीं ना कहीं पॉइंट नंबर ऑफ पॉइंट्स गिनने में दिक्कत होता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख देता पॉइंट नंबर 1 2 3 4 5 और मैप, तो एग्जामिनर को दिखता है कि मैंने कितने पॉइंट दिए हैं, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे मैप भी बना दिया है। तो डैट इज़ मोर देन इनफ। 4 मार्क के क्वेश्चन के अगर यूजुअली आप 4 पॉइंट दे रहे हैं तो इट इज़ मोर देन इनफ। अगर उसके साथ आप 4 पॉइंट्स प्लस अगर मैप भी बना दे रहे हैं दैट इज़ ऑल्सो मोर देन इनफ। तो आपको क्या करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंटेबिलिटी दिखानी है, क्योंकि यहाँ पे देखो कंटेंट इज़ फुल, लेकिन बिकॉज ऑफ पैराग्राफ राइटिंग कहीं ना कहीं चीज़ें रह जा रही हैं। लेकिन इसमें इस वाले क्वेश्चन में ये सही काम किया है कि सीमा विवाद बता दिया है, कुछ ईयर बता दिया है, यहाँ पे कुछ परंतु के बाजू में कुछ लिखा हुआ है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखा हुआ है, लेकिन 2014 है, सॉरी ये 2014 है। या जनमत संग्रह की बात होगी, रेफरेंडम, जो कि ठीक है। ठीक है, तो कुल मिला के मैंने क्या बताया है कि जो पॉइंट वाइज प्रेजेंटेशन है मेरे हिसाब से इज़ नेचुरली बेटर देन पैराग्राफ प्रेजेंटेशन। यूपीएससी में आला जो ट्रेंड है काफ़ी चल रहा है पिछले 6-7 सालों से। सीजीपीएससी में अभी भी थोड़ा सा लेटेंट है और चीज़ें कैचअप हो रही हैं। मैंने तो अपने पूरे पेपर्स पॉइंट वाइज लिखे हैं, जहाँ तक मेरा ओपिनियन है कि पॉइंट जो होते हैं वो ईजी टू रीड होते हैं, ईजी टू काउंट होते हैं एंड प्रेजेंटेबिलिटी भी ज़्यादा बढ़ाते हैं। तो आई विल एडवाइज टू यू कि आप लिखिए पॉइंट्स में। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में उनको 2 मार्क दूंगा 4 में। मैप बनाते तो हो सकता है 2.5 दे देता, उससे ज़्यादा देने की तो गुंजाइश नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है, 2.5 से 3 आ सकता था। ठीक है, लेकिन ठीक है, अचानक से अगर क्रीमिया पूछ लेता है पेपर में तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि वर्ल्ड ज्योग्राफी हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। लेकिन जस्ट बिकॉज अभी रशिया और यूक्रेन का क्राइसिस चल रहा है तो वहाँ का जो मैप है देख लीजिए, वो 2-3 बार देखेंगे और एक बार उसको ड्रॉ करेंगे ना तो आपको समझ में आ जाए क्रीमिया यहाँ पे है एंड ऐसा टाइप का कुछ है, यहाँ पे कुछ सी है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ जाएगा चीज़ें, तो बस आपको यही करना है। ठीक है, अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में तो ये मेरे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और ट्विटर आईडी। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ पे सब कुछ सीजीपीएस से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें रोज़ बात करता हूँ एंड उससे एसोसिएटेड ही बात होती है, उससे हट के कोई बात नहीं होती है। सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को ताकि नोटिफिकेशन आपको आ जाए। जैसे कि आप लोग की डिमांड थी, पोल किया गया था, शाम 7 बजे का जो टाइमिंग है वो फिक्स किया है आप लोगों ने वीडियो के लिए। तो रोज़ शाम को 7 बजे आपको उसी डेट के जो करंट अफेयर वीडियोस होंगे या फिर मेंस आंसर राइटिंग वीडियोस होंगे वो मिल जाएंगे। मेहनत करते रहिए, मेहनत रंग नहीं ला रही है तो पेशेंट रहिए, मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती।
मैंने पढ़ के निकाला है, आप पढ़ेंगे तो आप भी पढ़ के निकाल लेंगे। मेहनत करते रहिए, लगे रहिए, मेंस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। कीप वर्किंग हार्ड, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।